हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान का प्रश्न बैंक बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहले बात करते हैं एक अंक वाले प्रश्न। अध्याय 1 से शीत युद्ध का संबंध किन दो गुटों से था? सीटों की स्थापना कब हुई? समकालीन विश्व राजनीति का क्या तात्पर्य? वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? भारत नाटो अथवा सीटों का सदस्य क्यों नहीं बना? पांचवा प्रश्न, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद करना है। निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? सीआईए क्या है? मार्शल प्लान क्या है? एनएएम का विस्तृत रूप बताने। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? उसके बाद बात करते हैं 12वां प्रश्न, भारत में 7वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति को किसकी शुरुआत मानी जाती है? पश्चिमी गुट का अगुआ देश कौन था? तीसरी दुनिया विश्व किसे कहा जाता है? नाटो की स्थापना कब हुई? नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रमुख लक्ष्य क्या था? उसके बाद है 18वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में शामिल किन्हीं दो देशों के नाम लिखे। लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के 4 कारण लिखना है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शीत युद्ध की प्रकृति लिखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों को स्पष्ट कीजिए। छोटे देशों के साथ महाशक्तियों को सैन्य गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? 4 कारण लिखना है। तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे, तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से अभी से तैयार करना शुरू कर ले। शीत युद्ध के प्रति भारत के दृष्टिकोण की किन आधारों पर आलोचना की जाती है? गुट निरपेक्षता दो ध्रुवीयता के लिए एक चुनौती थी, इसके पक्ष में 4 तर्क दीजिए। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार के प्रस्तावों का उल्लेख कीजिए। शीत युद्ध के दौरान प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखे। नाटो की स्थापना, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन, प्रथम विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आपको बताना है। फिर इकाई 2, दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें से कौन कौन से प्रश्न हैं? बर्लिन की दीवार कब बनी थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? रूस की मुद्रा का नाम बताना है। ग्लास नोशत से क्या समझते हैं? लेनिन कौन थे? इसके बारे में आपको बताने एक एक अंक वाले प्रश्न है। द्विध्रुवीयता का अंत किसे माना जाता है? स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? पश्चिमी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव किस राष्ट्रपति ने दिया? बोल्शेविक क्रांति के संस्थापक कौन थे? सोवियत संघ का विघटन किस राष्ट्रपति के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है? सोवियत प्रणाली किस व्यवस्था पर आधारित थी? क्यूबा मिसाइल संकट पर ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखे, पहला प्रश्न। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताना है। तो दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई एक प्रश्न को आपको अच्छे से करना है, लेकिन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। सोवियत प्रणाली की खामियां लिखना है। मैं किसी को कहते सुना है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं, क्या यह संभव? इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम पर पूछे जाते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी ने पूर्व सोवियत संघ की राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की अपेक्षा और अधिक खराब कर दिया। इस कथन के पक्ष पर 4 तर्क कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पॉर्टेंट है। गोर्बाचेव की उन नीतियों को उल्लेख कीजिए जिसने सोवियत संघ के विघटन की नींव रखी। तो सोवियत संघ से एक क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम पर आएंगे, उसके साथ आपको अथवा दिया रहेगा। सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे विकासशील देश पर क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए देशों के उत्पन्न संघर्ष व तनाव का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात लोकतांत्रिक राजनीतिक एवं पूंजीवाद के प्रवेश ने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, वर्णन कीजिए। भारत और सोवियत संघ के संबंधों पर आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद इकाई 3 बताना है आपका, अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। वीडियो गेमर वार क्या है। भारत द्वारा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिकतम निर्यात किस देश को किया जाता है। हेगेमनी से क्या अभिप्राय। मासिक आकलन पर यह क्वेश्चन आया था। 9/11 घटना का जिम्मेदार किसे माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम खाड़ी युद्ध किसके बीच हुआ था। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश के रूप में कब अस्तित्व में आया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था। क्लिंटन सरकार ने अमेरिका में किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो बाइडेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, बैटन वुड्स प्रणाली क्या है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। स्मार्ट बम क्या है। कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। सिलिकॉन वैली में कार्यरत भारतीयों की संख्या कितनी। आज संपूर्ण दुनिया के लिए विश्वग्राम जमुना कथन का प्रयोग क्यों होता है। नई विश्व व्यवस्था क्या है। एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है। उसके बाद है आपका अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यूरो क्या है। तो यूरो आपकी मुद्रा होती है यूरोपीय कंट्री की। आसियान शैली का क्या अभिप्राय। ब्रिक्स क्या है। महत्वपूर्ण है ये तीनों ही प्रश्न आप लोगों के लिए, इसको आपको तैयार करना है। सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है, ये चौथा प्रश्न हुआ। पांचवा प्रश्न, यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। आसियान क्या है। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। यूरोपीय संघ का प्रमुख उद्देश्य, आसियान का प्रमुख उद्देश्य। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये जितने भी बता रहा हूँ। भारत ने पूरब की ओर चलो की नीति कब अपनाई थी। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसी जेट का पूरा नाम बताना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंकों का प्रश्न रहेगा। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सन 2040 तक चीन दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा, जो अमेरिका से आगे निकल जाएगा। विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही आईएमपी है, तो ये क्वेश्चंस अभी से आपको तैयार करना है। आसियान के ऊपर क्वेश्चन तो जरूर आएगा। आसियान के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा कैसे बन सकता है। मासिक आकलन पर यहीं से क्वेश्चन आपके आए थे। यूरोपीय संघ के अंग के नाम लिखना है। मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद चीन की जनता पर पड़े किन्हीं 5 नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है आपका भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताइए बृहत्तर सहयोग के लिए इसे कैसा निपटा जा सकता है। कार्टून को ध्यानपूर्वक देखना है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। दिया गया कार्टून किस देश से संबंधित है। कार्टून में चित्र में दर्शाए गए कौन से 2 प्रतीक संबंधित देश की पहचान कराने में सहायक है। यह कार्टून किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट ने बनाया। यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है। महत्वपूर्ण ये आपका कार्टून आधारित प्रश्न है, तो कार्टून के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये वाला आपको करना है। बात करते हैं व्यंग्य चित्र दिया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल कहाँ इस्तेमाल की जाती है। चित्रकार ने चीन को साइकिल के रूप में क्यों दिखाया। यह क्या इंगित करता है। यह व्यंग्य चित्र किस कार्टून पत्रिका से लिया गया। साइकिल के 2 पहिए क्या दर्शाता है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो ये क्वेश्चन आपको करना है।
बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। तो ये साइकिल दिया गया, चाइना को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद है आपका समकालीन दक्षिण एशिया शिमला समझौता कब हुआ? वर्ष 2005 में। किस देश को सार्क का नया सदस्य बनाया गया? सार्क दक्षेण से क्या समझते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच कौन 202 संधि हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण है आपका। उसके बाद है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध क्यों किया था? ये कारण आपको पता होगा। साप्टा का पूरा नाम बताना है। एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इनमें से। साप्टा हो गया, नाप्टा हो गया। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा था? तो सिंहली। साप्टा को लेकर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की आशंका को दूर करने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किस मध्यस्थता से सुलझाया गया? सन 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया? भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? मासिक आकलन पर ये क्वेश्चन दिया गया था। टीलों का विस्तृत रूप बताना है। सार्क का गठन कब हुआ? इसको बताना है। कारगिल के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर बनता है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? मैकमोहन रेखा क्या है? भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था या पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? आगरा शिखर सम्मेलन में कौन से 2 देश शामिल थे? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश का बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लघु उत्तरी प्रश्न। भारत श्रीलंका की 2 समान विशेषताएं लिखिए। दक्षिण एशियाई देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? दक्षेण का। शिमला समझौते की 2 शर्त लिखना है। भारत नेपाल विवाद के 2 मुद्दे। सन 1998 में भारत को किन कारणों से नाभिकीय परीक्षण हेतु विवश होना पड़ा? उसके बाद है भारत बांग्लादेश में तनाव के 2 कारण। दक्षेण में किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। भारत की विदेश नीति का पहलू क्या है? श्रीलंका के 2 प्रमुख समुदाय कौन कौन से हैं? आगरा शिखर वार्ता कब हुई थी? कश्मीरी की सीमा किन किन देशों से लगी है? दक्षिण एशिया से क्या आशय है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों को लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को ज्ञात कीजिए। विश्व शांति में भारत का योगदान लिखिए। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। यूनेस्को की संरचना एवं कार्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और इससे उत्पन्न विविधता को रोकने में नाकामयाब रहा, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त संघ के एक अपरिहार्य संगठन को मानने में क्या कारण है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस सीमा तक विश्व में शांति स्थापित करने में सफलतापूर्वक भूमिका निभाई? व्याख्या कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या कारण थे? इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। समकालीन विश्व में सुरक्षा वर्तमान में मानव जाति को किससे खतरा है? द्विपक्षीय वार्ता से क्या अभिप्राय? शक्ति संतुलन क्या है? युद्ध करना कब न्याय संगत होता है, जस्टिफाई होता है, इसको बताना है। सुरक्षा की कितनी धारणा है? प्रवासन से क्या अभिप्राय है? बाहरी सुरक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षा होना जरूरी है। मानवीय सुरक्षा से क्या आशय है? उसके बाद आतंकवादी संगठन किसे कहते हैं? मानव अधिकारों को लागू करने में कौन सा मूल विचार निहित है? सहयोगात्मक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? किन 2 देशों के बीच युद्ध अथवा अहिंसा को सीमित करने का एक प्रभावशाली सुझाव दीजिए। सामाजिक सुरक्षा के कवच से क्या अभिप्राय है? शाला सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय? कोरोना महामारी का खतरा सुरक्षा की धारणा से किस श्रेणी में रखेंगे? आप 2 भयंकर बीमारियों को मानव जाति के लिए खतरा मानते हैं। कोरोना वायरस हो गया और एक आया था SN1 फ्लू के बारे में आया था। शरणार्थी समस्या क्या है? वैश्विक गरीबी क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण की विश्व की साझी संपदा, परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, स्पष्ट कीजिए। मूलवासी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का वर्णन कीजिए। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक में विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? ये प्रश्न रहा। इसका उत्तर आपके लिए आएगा
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। विश्व के देशों के सामने गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की, या कैसे हो सकते, कुछ उदाहरणों के साथ समझाइए। पर्यावरण आंदोलन से क्या आशय? प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के नाम पर विश्व भर में हुए प्रमुख आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। वैश्विक पर्यावरण में उपजे विभिन्न समस्याएं कौन सी है जिसके कारण इसे राजनीतिक मुद्दा माना जाता है? भारत में पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण ये प्रश्न। विश्व राजनीति में हो रहे संसाधनों भू राजनीति पर विस्तृत चर्चा करें। कार्टून को देखना है, कार्टून पर आधारित ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दिए गए कार्टून चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या मानव पृथ्वी को बचाना चाहते हैं? क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नज़रियों में अंतर दिखाई देता है? लिखिए, महत्वपूर्ण है, आप लिख कर लीजिए, ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक और दिया गया, दिए गए चित्र में हमारी पृथ्वी किस चिंताजनक समस्या को दिखाया गया? यहाँ अंगुलियों तथा विश्व को किन रूपों में दिखाया गया और ऐसा क्यों? उसके बाद है वैश्वीकरण, एलपीजी नीति क्या है? पारस्परिक निर्भरता से क्या अभिप्राय? विश्व व्यापार संगठन क्या है? विदेश निवेश नीति क्या है? सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न, जितने भी आपके 1 अंक वाले प्रश्न दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। व्यापार संतुलन क्या है? बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण की एक हानि बताइए। विश्व सामाजिक मंच WSF की प्रथम बैठक कहाँ हुई? क्या साम्राज्यवाद का नया नाम वैश्वीकरण है? व्यापार को परिभाषित कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो ग्रॉस प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट पूछा जाता है आपका, महत्वपूर्ण है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके कौन कौन से घटक है? वैश्वीकरण के किन्हीं 2 लाभ लिखिए। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कोई सकारात्मक प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण उदारीकरण निजीकरण की नीतियों का परिणाम है, कैसे? न्याय संगत वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चंस। उसके बाद है आर्थिक सुधारों अथवा नई आर्थिक नीति की विशेषता लिखिए। व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं? विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से क्या समझते हैं? विश्व के विपक्ष की 2 तर्कों को लिखिए। भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों हुआ? संक्षेप में बताइए। वैश्वीकरण के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद देखते हैं आपका अध्याय 10, राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। भारत का विभाजन के कारण लिखिए। विभाजन के दौरान भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शरणार्थी समस्या के प्रभाव को लिखिए। राष्ट्र निर्माण के समय देसी रजवाड़ों का विलय करने में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? भारत में हैदराबाद का विलय पर टिप्पणी। भारत विभाजन के परिणाम। विस्थापन और पुनर्वास को परिभाषित कर स्पष्ट कीजिए। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मानचित्र पर दर्शाना है देसी रियासतों को। जूनागढ़, मणिगढ़, मणिपुर, मैसूर, ग्वालियर, कश्मीर, और ये दिया गया है। 26 जनवरी 2000 के बाद गठित किन्हीं 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मानचित्र में चिन्हांकित कीजिए। उसके बाद देखते हैं ये कार्टून पर आधारित ये प्रश्न दिया गया है। तो कार्टून पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तो इसको आपको करना ही है। यह कार्टून किस प्रसिद्ध समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था? प्रख्यात कार्टूनिस्ट के नाम बताइए। कार्टून में खड़े व्यक्ति कौन है? वह किस प्रयास में लगे? राजवाड़ों के विलय में उसकी क्या भूमिका है? तो ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद देखते हैं आपके एक दल के प्रभुत्व का दौर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम लिखिए। भारत में निर्वाचन आयोग का प्रमुख दायित्व क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम लिखिए। 1967 वर्ष कांग्रेस के लिए अशुभ क्यों साबित हुआ? नंबूदरीपाद कौन थे? संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का सर्वप्रथम दुरुपयोग कब और कहाँ हुआ? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? उसके बाद 1952 के आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही?
स्वतंत्र पार्टी कब अस्तित्व में आई? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? ये 13 प्रश्न दिया गया है। मतदान के बदलते तरीकों पर एक लेख लिखना है, आईएमपी प्रश्न। उसके बाद है कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व से भारतीय राजनीति पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? आज़ादी के बाद प्रारंभिक वर्षों के चुनाव की अत्यधिक सफलता के कारण आपको बताना है। इस तरह से दिया गया है। जोड़ी यहाँ पर मिलान करना है। S.A. डांगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, अशोक मेहता। दूसरे खंड पर दिया गया भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारत के एक दलीय प्रभुत्व का युग से आप क्या समझते हैं? 4 राजनीतिक दलों का नाम लिखिए जो कांग्रेस के विरोध में विकसित हुए। भारतीय जनसंघ पार्टी की उत्पत्ति को समझाइए। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। उन प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम लिखिए जिनकी जड़ें समाजवादी के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय सरकार को क्यों अपनाया? 10वां प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग के सामने पहले आम चुनाव करवाने में से पूर्व आई किन्हीं 4 समस्याओं को लिखिए। उसके बाद है नियोजन से क्या समझते हैं? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? संचार क्रांति क्या है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? चकबंदी से क्या अभिप्राय? स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के प्राथमिक उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति किस दशक में हुई? नियोजित विकास का अर्थ केरल मॉडल क्या है? उसके बाद देखते हैं आपका श्वेत क्रांति दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया? वामपंथ से क्या अभिप्राय? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्व बैंक के प्रभाव में आकर भारत ने कौन सी नीति अपनाई? नीति आयोग किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिल्वर क्रांति क्या है? बॉम्बे प्लान क्या है? उसके बाद है आपका इकाई 6 भारत के विदेश संबंध। 6 अंक वाले प्रश्न आएंगे। भारत के परमाणु नीति को स्पष्ट कीजिए। भारत की विदेश नीति के किन्हीं 6 बिंदुओं में आलोचना कीजिए। भारत की विदेश नीति की सफलता या उपलब्धियां बताइए। भारत के परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियों के विकास पर प्रभाव डालिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तनाव के मुख्य विषय क्या है? विवेचना कीजिए। भारत सदैव निशस्त्रीकरण का समर्थक रहने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में कौन कौन से तर्क देता रहा है? स्पष्ट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं विश्व राजनीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्व का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं लिखिए। विदेश नीति प्रायः राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने तर्क दीजिए। कांग्रेस की प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? प्रिवी पर्स किनसे संबंधित है? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? राम मनोहर लोहिया कौन थे? CDM के पूर्ण कार्य सिंडिकेट के क्या तात्पर्य, इसको बताना है। तो जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिया गया उनको आपको करना है। चौथा, लोकसभा चुनाव 1967 से भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, स्पष्ट कीजिए। भारत ने 1971 में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? कांग्रेस पार्टी मसलों को लेकर 1969 के टूट का शिकार हुई। नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर है? सिंडिकेट से क्या अभिप्राय? यह कहना कहाँ तक उचित है कि इंदिरा गांधी को वास्तविक चुनौती विपक्ष से नहीं अपितु स्वयं के दल के भीतर से मिली, स्पष्ट कीजिए। कार्टून पर आधारित ये प्रश्न दिया गया है तो इसको आप लोगों को करना है। इनमें से क्वेश्चंस असाइनमेंट पर आए थे पिछले साल, तो ये इसको आपको करना है। उसके बाद मानचित्र पर इनको दर्शाना है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया गया है ABCD पर, उसकी पहचान कर इसको आपको बताना है कौन कौन से ये राज्य है, इसको आपको पहचान कर बताना है। इकाई 7, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय हुई? चारू मंजुमदार कौन थी? उसके बाद जनता पार्टी के पतन का कारण बताना है। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे प्रश्न दिया गया, उनको आप पहले करना है। केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया? इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल को जरूरी ठहराते हुए इसके क्या कारण बताए थे? 20 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया, क्यों? और
आपातकाल के बाद चुनाव में भी कांग्रेस दक्षिणी राज्यों में क्यों जीती? पिछड़े राज्यों में नक्सली आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आयोजन किसने और क्यों किया? प्रेस सेंसरशिप से क्या अभिप्राय है? जगजीवन राम कौन थे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? उसके बाद बात करते हैं इकाई 8 जन आंदोलनों का उदय। पहले आपको लघु उत्तरी 4 अंक वाले प्रश्न दिया गया है। जन आंदोलन की प्रकृति को लेकर आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों तरफ खींचा है। ये मुद्दे क्या थे? जन आंदोलन भारतीय आंदोलन लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है, स्पष्ट कीजिए। जन आंदोलन के सामाजिक क्षेत्र में क्या सबक मिला, इसको बताना है। तो ये सभी प्रश्न आपको करना है। दलित पैंथर आंदोलन क्या है, ये क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। उसके बाद है आपका अध्याय 17 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं या क्षेत्रवाद का कारण। द्रविड़ आंदोलन का वर्णन कीजिए। क्षेत्रवाद को दूर करने के उपाय लिखिए। अलगाववाद के कारण बताना है। अलगाववादी आंदोलन पर एक लेख लिखना है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के किन्हीं 2 अलगाववादी आंदोलन का वर्णन कीजिए। हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। पंजाब समझौता के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उनके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बात करते हैं आपका अगला इकाई 8 भारतीय राजनीति का नया बदलाव। अटल बिहारी वाजपेयी किस गठबंधन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बने थे? बहुजनों के मुद्दे को किस संगठन ने उठाया? राजीव गांधी की हत्या कब कर दी गई? 1996 के केंद्र में किस गठबंधन मोर्चा ने सरकार बनाई? मंडल आयोग का गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस तरह से आपके छोटे छोटे प्रश्न। राज्य क्या है? संप्रंग क्या है? इस तरह से ओबीसी का पूरा नाम बताना। इस तरह से आपके पूरे प्रश्न बैंक रहा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।